हाय दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आशीष मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं हूं आशीष सर। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग को बहुपद में यानी एक्सरसाइज 2.2 का पढ़ाने जा रहा हूं। इनमें पहले मैं कुछ पढ़ा दिया था, जैसे पहला नंबर एक्सरसाइज 2.2 का पहला नंबर हमने पहले क्लास में पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो उनके बाद हम आज से जो पढ़ाने जाएंगे तो उसका नेक्स्ट सवाल पहला का दूसरा नंबर सोल्यूशन करने जाएंगे। तो देखिए इनमें कैसे सोल्यूशन करेंगे और कितना इजी से आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे वीडियो पर बने रहिए और वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से लाइक कीजिएगा। अगर समझ में आएगा तो और वीडियो देखिएगा। तो चलिए मैं सवाल को पहला नंबर लिख लेता हूँ, उनके बाद आपको सोल्यूशन करने बताता हूँ। तो हमने सवाल को लिख लिया। तो इनमें जो है सवाल पहला का जो था, यानी सवाल वो कह रहा है कि इनके बीच यानी इस दो शून्य निकालें और शून्य के बीच संबंध को सत्यापित करने वाला, यानी वेरीफाइड करने वाला। तो पहले इसका जो सब तक शून्य नहीं निकलेगा तब तक तो आप वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं। तो पहले शून्य निकालने के लिए पहले गुणनखंड सीखना पड़ेगा। तो गुणनखंड देखिए कैसे करते हैं। अगर नहीं समझते गुणनखंड को देखिए ध्यान से देखिएगा तो आप जरूर समझ के जाइएगा। अगर बोलिएगा वीडियो को भगा हुआ कर देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए। अगर बाद में सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले नहीं, अगर अच्छा लगेगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो एक लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए पहले हम जल्दी से इनको पहले बताते हैं। देखिए पहले करेंगे क्या कि अगर जो यानी इसका जो द्विघात समीकरण का जो था मूल्य रूप वो जो था ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह का था। अगर माइनस भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका है द्विघात समीकरण का मूल्य रूप है, ठीक है, इसका मूल्य रूप है। तो इनमें जो है इसके यानी इसको और इसको c वाला यानी a c को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, चिन्ह जोड़ेगा उसके साथ। तो यहाँ भी यानी a क्या है आपका 4 और c क्या है 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे कितना हो गया 4 हुआ कि नहीं कीजिए, तो -4 हो गया ना, तो -4 हो गया ना। और 4 को ऐसा तोड़ना है कि बीच वाला टूट जाए, चाहे जोड़े या तो घटाए, ठीक है। उनको तोड़ने का बाद जोड़े या तो घटाए तो बीच वाला पूरा और गुना कर दे तो ये वाला दोनों टूट जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 से तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 तोड़ दिया ना। तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना पूरेगा 4 पूर गया ना। और आपको लाना कितना था 4 ही। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, उनके बाद इनका जो आएगा मल्टीप्लाई गुना करने के बाद जो आएगा उसको आप 2 भाग में तोड़ दीजिएगा। और 2 भाग में जो तोड़िएगा जोड़े या तो घटाए, बीच वाला पूरना चाहिए। तो देखिए दोनों को जोड़ देते 2 2 4। अब बोलिएगा 2 जोड़ 2, अब बोले तो 4 नहीं, 4 तो प्लस में हो गया, पे लाना किसमें है माइनस में। तो दोनों के आगे क्या लगाएंगे माइनस, तब ना जाकर 4 होगा। चलिए वही करेंगे। तो 4s है तो s का स्क्वायर माइनस 2s है तो s लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 = 0 यहाँ पे लिख दीजिए माना, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, सिंपल चीज दे सकते हैं, ठीक ना। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब यानी दोनों में जो मैचिंग करेगा उनको खींच के बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों में देखिए दोनों में s है, s तो एक बाहर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो s बाहर कर दी, दोनों में 2 का टेबल में दोनों में आता, 2 भी आता 4 भी बाहर कर दिए। तो बचा क्या इसमें, तो 2s बाहर हो गया, 2 दूनी 4 और एक s बाहर हो गया तो बचा तो सिंगल s बचा ना। तो सिंगल s बचा, यहाँ पे देखिए माइनस बचा ना, और 2s पहले से बाहर कर दिए तो कितना बचा था 1 बचा था। आप बोलिए इन दोनों में भी तो कॉमन लेना है। तो इन दोनों में नहीं तो s मिल रहा है नहीं तो 2 मिल रहा है, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो 1 बाहर कर दिए ना। अब यहाँ पे माइनस से इनमें गुना करेंगे तो यहाँ माइनस दे देंगे तो प्लस रहेगा नहीं ना, यहाँ पे प्लस में रहेगा। यहाँ पे प्लस में इसलिए रखें, अगर यहाँ पे आप माइनस लगाते हैं, यहाँ पे अगर माइनस हम 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस है कि नहीं है ना, तो ये माइनस नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता। तो यहाँ पे -1 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे 1 रहेगा। नहीं, इस सवाल लगता है गलत लिख दिए हम क्या। हाँ, हमने जो है ना सवाल को गलत रॉन्ग लिख दिया। यहाँ पे प्लस है क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा था, तब देखें यहाँ पे प्लस है तब यहाँ पे माइनस होगा, माइनस माइनस
प्लस, ठीक ना। एक भी सवाल को रॉन्ग लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। बुक में दिया है प्लस, हमने लिख दिए थे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों में ये अलग पद है, ये अलग पद, दोनों देखिए 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो ये भी कॉमन कर लिए, कर लिया ना कॉमन। तो इसमें बचा क्या, 2s बचा ना, अब माइनस 1 इक्वल टू 0। दिक्कत, अब इनका अर्थ निकलता है कि इसके बराबर भी 0 है, इनके बराबर भी 0 है। तो चलिए 2s माइनस 1 2s है, माइनस 1 इजिकल टू 0, यहाँ पे भी 2s माइनस 1 इजिकल टू 0। ये जो माइनस है उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। इधर 2s बचा तो प्लस में 1, इधर भी वही, दोनों का सेम मान निकल रहा है, ठीक ना। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइडेड में हो गया, इधर भी डिवाइडेड में हो गया। दो s का मान, दो शून्य निकल गया आपका, यहाँ आंसर तो यही मिल गया, एक आंसर ये मिला, एक आंसर ये मिल जाएगा। लेकिन आप बोलना वेरीफाइड करने के लिए, तो वेरीफाइड कैसे करेंगे, तो जल्दी आप जल्दी से नोट कर लीजिए, उनके बाद मैं वेरीफाइड करने के लिए बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, उनके बाद हम वेरीफाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये दो को शून्य का रखेंगे हम, क्योंकि इसको मिटा देंगे हम फिर। तो देखिए 2 शून्य निकल गया ना, तो एक शून्य को अल्फा मानिएगा, क्योंकि मैं पहले वीडियो में अल्फा बीटा के बारे में चर्चा कर दिए थे, ठीक है ना। तो बीटा बराबर क्या है 1/2, कोई दिक्कत, अल्फा बीटा मान लिया। अरे आपको फार्मूला पहले लिखाएंगे, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या आता है -b/a। तो चलिए 1/2 प्लस 1/2, आपको भिन्न का जोड़ तो आता होगा, तो चलिए जोड़ दिए 2/2। अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या था -b/a। b का मान देखिए कितना है, b का मान है आपका 4, a का मान है भी 4, यानी दोनों 2 है, यानी दोनों में 2 गुना करना पड़ेगा ना, तो 4/4 आ गया। लेकिन यहाँ में माइनस में भी लाना, तो इसके आगे भी माइनस, इसके बीच में भी माइनस लगा देना है, ठीक है। यानी इसका कहने का अर्थ ये निकला कि 4/4 हुआ, इनके आगे एक माइनस और एक ब्रैकेट के आगे माइनस कर देना, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि प्लस में ही आएगा ना, और यहाँ पे हमको खाली माइनस का 100 दिखाना है, तभी तो वेरीफाई होगा ना। तो चलिए हो गया। और एक दूसरा लिखाए थे अल्फा बीटा बराबर, अल्फा बीटा बराबर लिखाए थे, क्या लिखाए थे, तो c/a। तो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, तो मल्टीप्लाई है, भिन्न का मल्टीप्लाई यानी भिन्न का गुना है, तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, बराबर c/a। और आप देख लीजिए c का मान 1 है और a का मान 4 है, तो दोनों आ गया ना, इसलिए वेरीफाइड लिखते हैं, वेरीफाइड वेरीफाइड DERFID वेरीफाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो हमने देखिए तीसरा सवाल लिख लिया, ठीक है। इनका भी पहले आप शून्य निकालिएगा, उनके बाद ही आपका वेरीफाइड होगा। तो शून्य निकालने के लिए सेम उसी तरीका चलेंगे, क्योंकि ये गुणनखंड है, गुणनखंड तो आपका सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि 10th का अगर यदि मैथ पढ़ते तो हमको लगता है कोई ऐसा चैप्टर नहीं छूटेगा जिसमें आपका गुणनखंड नहीं आएगा, यानी ऑल चैप्टर में आपका गुणनखंड आएगा। ये विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गमूल, ये सब आपको पहले जानना पड़ेगा, कि यानी ये बीजगणितीय जो है जितना भी है आपको सब जानना पड़ेगा। जब तक नहीं जानिएगा तब तक तो आपका मैथ कैलकुलस कहाँ से सही होगा, ये सब जब तक जानिएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। त्रिकोणमिति कैसे बनाइएगा सवाल, निर्देशांक ज्यामिति कैसे बनाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए इनको पहले जो आपको द्विघात समीकरण का जो मूल्य हम बताए थे, फिर उन पर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर हम बनाते हैं ना। तो चलिए देख लीजिए इस तरह का है, और इनमें देखिए a² तब bx, और ये क्या किया bx पीछे कर दिया ना, तो और उसके बाद c होता और c को बीच में कर दिया। तो जल्दी से हम पहले इसको सीधा से कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सीधा से कर लिया हम, बराबर 0 मान लिया, क्या कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए इतना तक तो लिख दिए। अब फिर वही क्रिया चलेगा जो करते थे कि a c को गुणा कर देते थे, a तो 6 है और c कितना है 3 है, 6 18। चलिए 18 हम लिख दिया। 18 को ऐसा तोड़ना कि ये बीच वाला खुल जाए, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटा दीजिए, देखिए 7 खुल गया ना। तो अब 9 में से -9 रहेगा, +2 रहेगा, तब जाके -7 खुलेगा, ठीक है ना।
ये सब आपको दिमाग में माइंडली में फास्टली दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही समझ में आएगा। और कैसे नहीं, बराबर इसको कैलकुलस करने का प्रयास कीजिए तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हमने ये जो -9 लिखे, कब लिखेगा सर, कहीं प्लस में लिख देते कहीं माइनस, तो वो बात नहीं है। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना कि -7 आता है, अगर हम इसको प्लस में रखते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो 9 में से 2 घट गया, 7 बच गया, बचा ना। तो हमको लाना कितना है, -7 लाना, तो इनके आगे माइनस करना पड़ेगा, इनके आगे प्लस करना पड़ता है, जाके -7 आएगा। तो वही देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 6x² -9x और -2 + 2x और -3 = 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए दोनों में x है, x तो कॉमन हो गया, बाहर कर लेंगे। इन दोनों में 3 का टेबल में दोनों आ रहा, तो 3 भी बाहर कर लेंगे। 3 दूनी 6, एक x बच गया, तो एक ही x बाहर रखेंगे, 3 तिहाई 9। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन करेंगे, ठीक है। अगर कॉमन करने के बाद अगर ये दोनों सेम आ जाता, तो आपका मान लीजिए कि ये जो है गुणनखंड जो बन रहा है, ये करीब करीब सही है, ठीक है। ये दोनों देखिए दोनों में आ रहा, तो ये दोनों को भी गुणन कॉमन कर लेंगे। तो ये दोनों कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचा क्या, 3x, और यहाँ पे बचा +6, नहीं बचा, ये दोनों तो बाहर कर लिए, एक ही बचा, यहाँ पे 3 है ना बचा ना, इनके बराबर भी 0। चलिए आगे बढ़ते, 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। यहाँ पे 3 को उधर भेज दिया, तो ये प्लस में चल गया, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में उधर चल जाएगा, तो डिवाइडेड में चल जाएगा। ये भी उधर गया तो माइनस में गया, और ये इधर नीचे जाएगा। तो आप एक अल्फा का मान हो गया, एक बीटा का मान हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे आपका आंसर इतने तक दिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि आंसर यही हो गया आपका। वेरीफाइड मतलब सत्यापित करना कि ये सही है या गलत है, इनको मतलब यही होता है। तो चलिए देखिए वेरीफाइड करते हैं, इनका कैसे करते हैं, तो इनको थोड़ा नोट कर लीजिए, अगर नोट करते हैं तो उनके बाद वेरीफाइड करते हैं। तो फिर वीडियो को रोक के नोट कीजिए। तो 2 जो शून्यक निकला है, उनको एक अल्फा मानिएगा, तो अल्फा बाई कोई भी मान सकते, ये भी मान सकते, भी मान, कोई दिक्कत है इसमें, कोई संकोच की बात है नहीं है, ठीक है। जो मानना है आप मान सकते हैं। तो दूसरा फार्मूला क्या लिखा है, अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा का मान कितना है, 3/2, और बीटा का मान कितना है, तो -1/3। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए बिन का जोड़ करेंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 -2, तो 7/6 बराबर -b/a। ए का तो मान आ गया, बी का भी मान आ गया है, देख ले बी यहाँ पे उल्टा है, और लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस लगाएंगे एक ब्रैकेट के आगे एक ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस प्लस, खाली शो करना है उनका। अल्फा बीटा लिखाए थे, अल्फा बीटा लिखाए थे, तो अल्फा का मान आपका कितना है, इतना बाय इतना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कट रहा, काटिएगा क्यों, कि आपको वहाँ खाली वेरीफाइड करना, तो ऊपर पर गुना नीचे नीचे गुना 6, तो इसके बराबर होता है क्या, आपका लिखाए थे c/a। तो c का मान देखिए 3 है, a का मान 6 आ गया ना, तो ये वेरीफाइड है, ये सत्यापित का हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं क्या है इसका। तो हमने चौथा नंबर को नोट कर लिए हैं, तो इनका भी वही करना है, वेरीफाइड करना है, पहले शून्यक निकलेगा उनके वेरीफाइड। इसमें देखिए c का मान नहीं दिया, c का मान क्या होगा, 0 होगा, तो 0 से हमको क्या मतलब, उसको छोड़िए ना, दुइये को हम कॉमन करेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है, एक तो u भी आ रहा है, 4 कम तो दोनों आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा है, u क्या बचा, 4 तो बाहर कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 दूनी 2 बचा, = 0। इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, ठीक है ना। चलिए 4u = 0 और u = 0, यानी ये जो है ये 4 इधर गुना में उधर जाएगा, तो भागा में यानी बट्टा में जाएगा, इधर है तो माइनस में, इधर जो है माइनस में तो चल जाएगा, डिवाइडेड कर दिए, तो u बराबर एक तो 0 हो गया, एक u बराबर -2 हो गया, तो एक अल्फा बराबर आपका 0, एक बीटा बराबर मान लीजिएगा कि वेरीफाइड करना है, ठीक है। तो एक अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर भी -2, आपका आंसर यहीं पे हो गया, ये दो को ही आंसर हुआ, 0 और -2, लेकिन हमको वेरीफाइड करना अल्फा बीटा पर। तो हमने पहले लिखा दिए थे आपका कि अल्फा जोड़ बीटा
क्या लिखा है अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा का मान 0, बीटा का मान -0, तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो -2 होगा और नीचे नहीं कुछ है तो 1 होगा। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस है b/a। इसमें देखिए b तो है, a भी है, c नहीं है, तो हमको b का मान कितना है 8, a का मान 4, तो दोनों में 4 गुना करना पड़ेगा ना, तो 4 4 -8/4, देखिए दोनों का मान मिल गया, मिला कि नहीं, मिल गया, तो -b/a होता हो गया। फिर है दूसरा क्या आपने कहा थी अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान क्या है 0 और बीटा का मान क्या है -2, और 0 से किसी को गुना करते क्या हो जाता है 0 हो जाता है, नीचे नहीं क्या है तो 1 है, और इसके बराबर क्या होता c/a, और देखिए c का मान तो नहीं है कुछ, तो 0 है पहले बोल दिए थे, और a का मान तो है 4, तो इसमें 4 नहीं है, तो नीचे 4 गुना तो ऊपर भी 4, तो 0/4, देखिए उसका रूप में आ गया, तो ये भी हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है, तो आज हम मेरा जो क्लास था यही था, फिर नेक्स्ट क्लास में आप कल से मिलते हैं, फिर मैं तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।